हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में 30 मिनट के, उसके बाद 5 मिनट पे जाके हम मंडे मतलब कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कौन सी लेवल, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है, हम प्रॉपर प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन सिंपल रखेंगे, अपना एनालाइज सिंपल रखेंगे। मार्केट भाई इसके नीचे गया तो हम इसी तरीके का प्लान बनाएंगे। कोई कैंडलस्टिक अपना सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नो सेटअप नो ट्रेड। और कोशिश करना कि ये टेक्निकल एनालिसिस है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसके बेस पे नहीं। आपने प्राइस एक्शन जो आपका सेटअप है वो बनना चाहिए। प्राइस एक्शन कुछ भी हो, आप जो भी ट्रेड करते हो, चाहे किसी में भी ट्रेड करो, आपका सेटअप एक होना चाहिए। वो सेटअप बनते आप चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड, आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते, एकदम सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने आज यहाँ पे जो दिया, इससे पहले देखो यहाँ पे 22 फरवरी का अगर देखो तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बना है, मार्केट लॉन्ग लेग डोजी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी एक बियरिश कैंडल, हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हम डेली टाइम पे में ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन क्या इसके लिए हम एक एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि भाई इस लेवल को आप लेवल को लिख रख सकते हो जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो। अगर उसके पास कोई नोटबुक है, ताकि उस लेवल का आने के बाद आपको थोड़ा सा याद आ जाए, हाँ यार इस लेवल से ये बियरिश मूव ट्रेड लेना था या कुछ लेना था, आप उसी हिसाब से प्लानिंग बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में यहाँ पे एक लेवल जो कि आप देख सकते हो, ये लेवल है हमारा 46,400 के आसपास। एक लेवल आ रहा है जो मार्केट यहाँ पे सापोले मार्केट यहीं से ऊपर आया था उसका। ठीक है, दूसरा क्या, हम आज का हाई को ब्रेक कर लिया, प्रीवियस डे का आज का लो को देख लिया। अब देखो इसका हाई के ऊपर भी देखो यहाँ पे भी एक हाई लगा रखा है ना, तो मार्केट इसके बीच में मतलब थोड़ा सा ही अंतर, ज्यादा नहीं तो 50 से 60 पॉइंट का अंतर है मतलब। ठीक है, तब देखो इसके बीच में अगर कैंडल घूम रहा है तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसको रेसिस्टेंट मानेंगे और इसको सपोर्ट मान के हम ट्रेड करेंगे। समझ में आया? इसी इनसाइड कैंडल इसी के बीच में डेली टाइम में इसी के बीच में मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ऊपर नीचे ऐसे करे तो हम इसको रेसिस्टेंट और इसको लो, मतलब जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, इसी के बीच में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसको सपोर्ट, लेकिन इसके बीच में क्या करना, सिंपल है, क्वांटिटी अपना कम रखना भाई। क्वांटिटी हम कम रखेंगे, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, जब हम ट्रेड मिलेगा या तो इसके नीचे, तो इसके बीच में क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। ठीक है, समझ आया क्या करना। अभी दूसरा, अगर मार्केट मानो यहीं पे ओपन होता है, ओपन होता ही मार्केट इसको लो को मतलब प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, तो लो को ब्रेक करता है तो इसी लेवल पे आने का चांस ज्यादा है। लेकिन जैसे इसको ब्रेक करे तो आपने क्या करना, 15 मिनट का कैंडल इंतजार करना। अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया तो इसके नीचे आप इसको प्रीवियस डे का जो लो है इसका इसे लेके आप एक पुट साइड आ सकते हो। टारगेट हम यहाँ तक कौन सी 46,400 के आसपास एक पुट साइड आप पोजिशन बना सकते हो। लेकिन क्या, उसके लिए 15 मिनट का कैंडल आपको क्लोज होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर मतलब यहीं पे ओपन है, ओपन है तो इसके बीच में चला गया तो इसके बीच में 50 मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप देखो तो इसके बीच में हमारे में ज्यादा प्राइस का अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें कितना अंतर है, 223 से लेके 300, मतलब 100 पॉइंट का। तो अब इसको बीच में ट्रेड नहीं करना, आपने क्या करना, अगर इसके बीच में फंस सकता है मार्केट, नीचे भी आ सकता है ऊपर, तो हमें क्या करना, इसके ऊपर मतलब 370 के ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन करे, सेम इसके लिए भी वही है। 15 मिनट का कैंडल हम इंतजार करेंगे, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर 370 का ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो हम यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ गया, इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग, किसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग करना है और कहाँ पे हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, अगर इसके बीच में ओपन होता है, ऊपर जाके इसको 370 को ब्रेक करे, सेम वही 15 मिनट का कैंडल क्लोज, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई बुलिश कैंडल बनेगा, हम तो इसके ऊपर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। दूसरा, अगर मानो इसके नीचे प्रीवियस डे के लो के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन है, ऊपर गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट मतलब नीचे आ गया, तो हम बीच में फिर ट्रेड नहीं करेंगे। हम बीच में ट्रेड नहीं, अगर ज्यादा नीचे आ गया तो हम इंतजार करेंगे इसी लेवल पे, जो हमारा 370 से लेके 400 के आसपास, इसी लेवल पे इंतजार करेंगे। और यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बोले या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, लेवल को देखो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करो, आपने क्या 370 से 400 के अगर मानो बीच में आ गया 200 है ना, मतलब 500 के आसपास चल रहा था, आपने ट्रेड नहीं करना, हमने 400 का इंतजार करा, 370 400 जो अपना लेवल, इसी लेवल पे आएगा, यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, तब जाकर हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर, टारगेट हम प्रीवियस डे का लो तक यहाँ तक हम फिर एक टारगेट लेके बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। दूसरा, अगर मानो यही इसके नीचे जाता क्या, इसको ब्रेक कर रहा है, तो देखो यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे कम से कम 30 मिनट
30 मिनट प्लस यहाँ पे क्या करना, 30 मिनट अगर मान लो यहीं पे ओपन और ओपन होते ही 46,400 को भी ब्रेक कर रहा, फ्लो में ब्रेक कर रहा हो चाहे टाइम लगा के ब्रेक कर रहा, तो इसको 400 के नीचे जैसे ब्रेक करे 370 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हमने 30 मिनट प्लस मार्केट को वॉच करना कि मार्केट वहां पे क्या हो रहा है, डाटा क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन। आपने तुरंत पुट साइड नहीं जाना, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट रेट आपके लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट इसको थोड़ा सा ब्रेक करे 46,400 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लो लगा है, कोई सपोर्ट बना है और मार्केट फिर ऊपर साइड जैसे ही 400 को ब्रेक करेगा ना, तो हम ऊपर साइड एक बुलिश ट्रेड पहले ही ले सकते हैं प्रीवियस डे लो कर, ये हो सकता है इसको भी ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। तो लेवल आपने ध्यान रखना किस तरीके से क्या आपने प्लानिंग करना, ठीक है। सिंपल है फंडा भाई, इसके ऊपर ये नो ट्रेडिंग जो नहीं, इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड करेंगे, इसके बीच में कम क्वांटिटी थोड़ा साफ कर लेता हूं, है ना, इसके बीच में कम क्वांटिटी, टारगेट छोटा, मार्केट हम इसी के ऊपर 370 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन किया पहला टारगेट हमारा यहीं पे हो जाएगा, अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारा कौन सी नीचे, अगर इसको ब्रेक करे तो हम 30 मिनट का प्राइस कम से कम इसके नीचे, मतलब 46,400 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 30 मिनट प्राइस सस्टेन करना, उसके बाद ही ट्रेड प्लानिंग बनाना, ठीक है। अभी चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ तो डेली टाइम फ्रेम में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया। अभी 30 मिनट पे देखो यहाँ पे क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हर एक आदमी हर एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे हर एक चीज बन रहा है, कौन सही है कौन गलत है कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा भाई मेरा प्राइस एक्शन जो मैं बना रहा हूँ वो सही है, लेकिन क्या चैनल वही है, पैटर्न भी वही है, सेम लेवल भी वही आना चाहिए। तो हमें चाहे कोई भी पैटर्न बना, हमें उसको ब्रेकअप ब्रेक डाउन करना है, प्लानिंग करेंगे, लेकिन लेवल हमारा एक जैसा। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा भाई, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब यहाँ लेवल पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे हर किसी को क्या नजर आ रहा है कि एम पैटर्न बन रहा है भाई, एम पैटर्न। जैसे मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे मार्केट, एक तो ए पैटर्न भी नजर आ रहा है। पहले पैटर्न को समझ लो, उसके बाद प्राइस एक्शन थ्रू हम लेवल को देख के बताएंगे कौन सी लेवल पे क्या है, पहले इसको समझो। पहले एक तो एम पैटर्न आ रहा है ना, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नीचे आया तो इसी लेवल पे मार्केट क्या करेगा, 46,500 के भाई मार्केट नीचे गिरने वाला, एम पैटर्न बना दिया। दूसरा क्या है देखो, मार्केट अगर अब इस पैटर्न को ऐसे बनाओगे तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा कि मार्केट हो सकता है मार्केट इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करे, लेकिन हम तब तक बुलिश साइड नहीं जाएंगे जब इसको ब्रेक करते हमने कॉल साइड नहीं जाना, इसको ब्रेक करने देना, उसका रिटेस्ट मतलब रिटेस्ट कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने देना, नीचे आने देना मार्केट को। नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, डाटा भी बने, आपने याद है ना जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां जाकर देना पुट साइड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, या पुट का राइटिंग बहुत ज्यादा है पहले से, या तो बराबर है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार का मतलब 5-7 हजार का अंतर है कॉल में और पुट में, उसी टाइप पे। तो ना मार्केट यहीं से आप बुलिश ट्रेड का प्लानिंग, पहले इसको ब्रेक होने देना, थोड़ा सा मार्केट को नीचे रिटेस्ट करने देना, उसके बाद यहाँ से बुलिश ट्रेड का आप रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर इसको ब्रेक करे तो तुरंत सेम वही है, ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड लेना, रिटेस्ट करने देना, फिर ब्रेक करने देना, मतलब क्या समझो, मार्केट नीचे आया थोड़ा सा ऊपर जाना था, फिर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है कि हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, अब यहाँ से एक बियरिश ट्रेड ले सकते हो, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा, कोई ऐसे भी बना रहा, कोई कोई भाई इसको भी ऐसे बना रहा, इसमें भी देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक पोल एंड फ्लैग, ये भी एक बुलिश पैटर्न है, इसके लिए भी सेम हो या लेवल देखो जो अभी आपको बता रहा था मैं, लेवल का भी देखो मार्केट यहीं पा रहा है, यहीं पा रहा, अगर यहीं अगर मार्केट तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो अगर मार्केट यहाँ पे लो नहीं लगा रहा, फिर इसी तरीके से चल रहा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसको ब्रेक लेवल को ब्रेक कर नीचे, तो हम यहाँ से फिर एक बुलिश ट्रेंड प्लानिंग कर सकते, इसके नीचे का मेरा एसएल रहेगा, यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बने तब ना, यहाँ ये नहीं कि इसको लाइन को टच किया आपने यहाँ पे बुल नहीं, यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश कैंडल स्टिक बने, तो आप फिर यहाँ तक टारगेट लेके एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। ठीक है, तो लेवल देखो हर एक चीज का लेवल हो यार, मैंने तो जो बता रहा हूँ अभी अलग अलग बंदा अलग अलग, कोई इस एंगल को भी देख रहा है, अभी इस एंगल क्या है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, जैसे इसको ब्रेक करे नीचे आने देना, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बना है भाई मार्केट इसी तरीके से आप सेम इसका नीचे साइड, लेकिन नीचे साइड क्या है, यहाँ अगर इसको ब्रेक करे तो पहला टारगेट आपका यहीं तक है, जो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही बनाओगे तब भी आपका ट्रेडिंग वही आ रहा मार्केट, अगर पहला टारगेट यहीं पे आ जाएगा इसके नीचे, दूसरा यहीं पे टारगेट, अगर इस एंगल को अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये एंगल सही है तो आप फिर भी लेवल सेम वही है, हर चीज वही है, सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ से क्या, अगर मार्केट इसे नीचे आता तो यहीं पे बुलिश ट्रेड, मार्केट यहीं से मुड़ के फिर ऊपर जाता फिर हो सकता फिर बुलिश, समझ में आया। तीसरा
और अगर देखो अभी यहाँ पे क्या नजर है, एक चीज अगर इसको छोटा करके देखोगे तो यहाँ पे भी एक चीज आ रहा है, जो भी हेड एंड शोल्डर अगर बोलोगे तो मार्केट हेड एंड शोल्डर है। देखो आप ये देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बना, ये पैटर्न बनना, तो इस पैटर्न बनने के बाद सेम यही है हमारा सपोर्ट, तो यही बनेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन होने मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर प्राइस एक्शन हम इसको एक बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे इसी तरीके से बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसी के आसपास आते ही हम यहीं से एक बुलिश ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा यहीं तक हो जाएगा 47,200, उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर साइड भी मूवमेंट करे। दूसरा अगर ऐसे ना भी करे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या साइड भी ओपन हुआ है ना, हो सकता कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर साइड में देखो, यहाँ से भी अगर आप देखोगे मार्केट साइड में अगर इसी तरीके से प्राइस, तब हम फिर इंतजार करेंगे इसी लेवल पे, ये जो लेवल है ना इसी लेवल का हम इंतजार करेंगे। समझ में आया, मार्केट इसी लेवल का हम इंतजार करेंगे। अगर यहीं पे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के आए तो हम यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का क्या करेंगे, हम ये से लगाकर यहीं से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। मार्केट एकदम ऊपर साइड एक पहला या दूसरा कैंडल पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, भाई मैं चला अब तू फंसा। समझ में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, आपको पूरा मैं जितना मैंने देखा, जो चीज मैं एनालाइज किया मैं वही चीज बताया। ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बने तो आपने लेवल को ध्यान रखना, उसी में लेवल पे आने पे ही अपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे में और समझते हैं कल का मॉर्निंग का जो 9:15 का ट्रेड। देखो मार्केट सेम वही है, अब इसको मार्केट को देखोगे तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसी तरीके से एक पैटर्न में क्रिएट चल रहा है मार्केट इसी तरीके। अभी देखो यहाँ पे अगर मार्केट मार्केट यहाँ पे लो नहीं लगा, यहाँ पे लो लगाए लो लगाए लो लगा, अभी मार्केट यहीं पे लो नहीं लगा, यहीं पे प्राइस एक्शन बना रहा है। प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट ने क्या किया, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे आया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ तक मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, डाटा देखेंगे क्या मारा। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ये ट्रेड लाइन बनेगा ये हमारा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, हमारा एसएल है यार, हम यहाँ से ही ट्रेड करेंगे। हो सकता है मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करे और मार्केट एकदम से स्पाइक देके हम पहले 47,370 टारगेट रखेंगे। उसके बाद अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, जहां तक जाएगा हमारा एसएल ट्रेलर ऐसिंग हिट होगा तो हिट होगा, और नहीं तो लेके चलेंगे हम जहां तक हमें प्रॉफिट मिले। और नहीं तो अगर मेरा अगेंस्ट चला गया तो सिस्टम में ही लगा के रखेंगे यहाँ तक। भाई छोटा सा एसएल, जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आपने एक एसएल लगा के रखना। लेकिन जरूर इतना बताऊंगा कि एसएल को राउंड फिगर में नहीं लगाना, मतलब 40 50 60 ऐसे नहीं लगाना। आपको लगाना क्या 37 पॉइंट पे है ना, जो आप पॉइंट लगा तो मतलब उसी हिसाब से आप 43 है ना, 53 इसी तरीके 57, मतलब राउंड ना कि 55 ना 60, इसके मतलब 5 वाला राउंड फिगर में नहीं लगाना आपने कभी भी। या तो अगर मैंने यहाँ पे कर रहा 49 हो रहा तो आप यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट नीचे कर 43 में लगाना, है ना। तो इसी तरीके से आपने एसएल को लगा के रखना, हो सकता है मार्केट मूवमेंट। दूसरा अगर मार्केट देखो यहीं पे ओपन होता है, ओपन होते टाइम बिताने के बाद इसको जैसे 710 को ब्रेक करते हैं तो हम नीचे तक यहाँ तक एक पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन क्या अपने क्वांटिटी छोटा रखना, यहाँ पे क्यों हम ट्रेड के अगेंस्ट हो सकता है मार्केट से तुरंत रिवर्स कर सकता, तो हमें क्या करना है यहाँ पे टारगेट मिलते तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। या तो अगर मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ या यहीं पे ओपन है, अरे मार्केट पहला में ही बहुत तेजी से नीचे आ गया तो यहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए सही नहीं। अगर यहाँ पे क्या ट्रेड करो, अगर बुलिश ट्रेड लोगे तब भी इतना बड़ा एसएल है, और नीचे से पुट साइड भी एंट्री करोगे तब भी यहाँ इतना बड़ा है। उससे अच्छा बेहतर है हम यहीं पे आने देंगे मार्केट को, या तो इसको ऊपर जाने देंगे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो हम बुलिश ट्रेड का, अगर नहीं तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया 46,300 से 380, यहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन बने तो हम यहाँ से पहला बार देखेंगे डिटच करा, दूसरा जैसे ये ट्रेड लाइन बनेगा कि भाई यहाँ पे टच करना तो हम इसी का ऐसे लगा, फिर यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाएंगे। सिंपल लॉजिक सिंपल फंड। अगर ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो हमने कभी भी पढ़ा है, हमने बताया हर वीडियो में, कोई लेवल को चाहे आपने ही बनाया हो चाहे किसी ने आपको नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये मैंने सपोर्ट बनाया या रजिस्टर बनाया, मार्केट ओपन होते या इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो उसको प्रॉपर इंतजार करो कि वो क्लोज हो। चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड करो चाहे उसी कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। अगर ये ऊपर साइड क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड, आप बुलिश साइड जा सकते हो, फंसोगे नहीं। अगर मैंने ऊपर गया मार्केट नीचे आके क्लोज दे दिया है ना, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो हम बुलिश साइड नहीं जाएंगे। भाई मार्केट हो सकता है इसके बीच में घूमे या तो नीचे आ जाए, फिर इसी की तरीके से टाइम पास भी करे। तो आप इसको रेजिस्टेंट इसको सपोर्ट मान के छोटी छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी क्वांटिटी मतलब पूरा दिन भर 50 ट्रेड कर लिया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक या दो ट्रेड ले सकते हो। कोशिश करना अगर आपके पास कम कैपिटल है और एक लॉट से ट्रेड करते हो
जो भी प्रॉफिट मिले उसको वहीं पे आप बेकर मार्केट को ऑब्जर्व करो, लेकिन ट्रेडिंग मत करो। ये नहीं कि 700-800 जो भी मिला 40-50 पॉइंट उसको आप डबल ट्रिपल करने की सोचोगे तो वो भी माइनस में आ जाएगा। ये लाइव एक्सपीरियंस है भाई, हमने करके देखा। पहले प्रॉफिट उसका दूसरा ट्रेड में चला गया, या तो लॉट बढ़ा दिया, कुछ होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपको जो मिल रहा आपने उसको परसेंटेज में लेना कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया, 10,000 8,000 लगाया और उसका इतना रिटर्न मिल रहा है कुछ ही मिनटों में, तो उसको लेके खुश रहना। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड करना है आप समझ गए। नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा देखें। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया रहेगा, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें भी हम लेवल बताते रहते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। एक दिन का एक ट्रेड आपको 100% जो ट्रेड मैं करूंगा वही ट्रेड आपको दिया जाएगा। और दूसरा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में उसका हम डिस्कस करते थे मार्केट, लाइव मार्केट के बारे में, उसको भी अगर आप बिगिनर हो तो आपको शायद काफी हेल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे।